साल 1935 में एक अमेरिकी साइंटिस्ट चीन की सड़कों पर घूम रहे थे। वहां पर घूमते घूमते वह पथरीली एरिया में रुके। उन्हें सामने एक बड़ी हड्डी दिखाई दी, जिसे देखकर वह तंग रह गए, क्योंकि वह हड्डी किसी जीव के जबड़े की थी और आकार में बहुत ही बड़ी थी, जिसके कारण उन्होंने अपनी पूरी टीम को बुलाया और उस जगह पर रिसर्च चालू करवाई, जिसकी वजह से उन्हें एक 3.5 इंच का दांत भी मिला। और उस दांत और हड्डी को लेकर वह अमेरिका चले गए और इस हड्डी पर रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि यह हड्डी 8 लाख साल पुराने किसी एक समान दानव की जबड़े की है। तभी से यानी कि साल 1935 में पहली बार लोगों ने जाना कि धरती पर कभी एक समान दानव रहा करते थे। इन विशालकाय एप्स को जाइगेंटोपिथेकस के नाम से जाना गया। इस हड्डी पर मौजूद प्रोटीन की मदद से ये पता लगाया कि जाइगेंटोपिथेकस एक बेहद ही बड़ी चिंपैंजी की प्रजाति थी। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जाइगेंटोपिथेकस से ही फिल्मों में दिखाए गए किंग कॉन्ग का निर्माण हुआ। जी हाँ दोस्तों, जाइगेंटोपिथेकस का कैरेक्टर कई हॉलीवुड फिल्मों में रखा गया, जिसमें जाइगेंटोपिथेकस का नाम बदलकर किंग कॉन्ग रख दिया गया। और जिस किंग कॉन्ग को हम सभी जानते हैं वो असल में जाइगेंटोपिथेकस है। और साइंटिस्टों द्वारा अनुमान लगाया गया कि जाइगेंटोपिथेकस की लंबाई करीब 23 फीट तक होती थी, जो आज के टाइम के किंग कॉन्ग से काफ़ी कम होती थी, क्योंकि आज के टाइम में किंग कॉन्ग की लंबाई 337 फीट है, यानी कि 102 मीटर से भी ज़्यादा बन चुकी है। ये हाइट लगभग 30 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है। और मज़ेदार बात तो ये है कि कॉन्ग समय के साथ और भी ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, क्योंकि कॉन्ग की हाइट सबसे पहले 18 फीट थी, जो 2019 के मूवीज़ में 337 फीट हो गई। अगर वजन की बात करें तो इसका वजन 158 टन है। इसीलिए मूवीज़ में किंग कॉन्ग अपने विशालकाय शरीर को एनर्जी देने के लिए रोजाना बहुत सी चीज़ों की खाने की ज़रूरत पड़ती है। किंग कॉन्ग शाकाहारी है, यानी कि पेड़ पौधे और फल को तोड़कर खाता है, और इसीलिए किंग कॉन्ग बड़े शांत स्वभाव का मॉन्स्टर है। खैर, ये तो एक काल्पनिक नकली मॉन्स्टर है, और असली मॉन्स्टर जाइगेंटोपिथेकस है, जो आज से लगभग 1.5 लाख साल पहले धरती से विलुप्त हो गया। और इसकी विलुप्ति के लिए साइंटिस्ट मानते हैं कि आज के मुकाबले पहले धरती का तापमान काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, और साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा थी, इसीलिए इन जीवों का आकार काफ़ी बड़ा होता था। लेकिन जलवायु परिवर्तन इनके अंत का प्रमुख कारण बन गया, क्योंकि जैसे जैसे ठंडी बढ़ती गई, इन जाइगेंटोपिथेकस को सर्वाइव करने की क्षमता घटती चली गई, और वैसे ही इनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी, और अंत में ये विशालकाय एक समान दानव धरती से विलुप्त हो गए। लेकिन आज भी कुछ लोग मानते हैं कि यह दानव किसी सुनसान आइलैंड या फिर घने जंगलों में रहते हैं। तो इस बारे में अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।